नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड। तो अभी डीम्ड की जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप कर गई है। इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस भी ऑनलाइन हमने देखी हैं, बट इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या रीजंस हैं उन कट ऑफ को ड्रॉप होने का। प्लस हम ये भी जानेंगे कि इस कट ऑफ ड्रॉप को हमने किस तरीके से रीड करना है, ताकि हम अपने जो अगले राउंड की चॉइस फिलिंग है, प्लानिंग है, प्लस अपनी जो स्टेट्स की प्लानिंग है उसको किस तरीके से डिजाइन करें, ताकि हम अपने लिए बेस्ट एमबीबीएस का डिसीजन ले सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लस कोई भी कंटेंट मिस ना हो आपका, तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें। वहां पर हर तरह की लेटेस्ट अपडेट भी आपके साथ शेयर करी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है कि जो कट ऑफ है वो इतनी ज्यादा नीचे कैसे गिर गई। तो उसके पीछे कुछ मेन रीजंस हैं। सबसे पहला मेन रीजन है कि द पार्टिसिपेशन, यानी कि जब री नीट का एग्जाम हुआ था तो उस समय ही देखने को मिल गया था कि बहुत कम बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपकी चॉइस फिलिंग, काउंसलिंग, इन सब में भी देखने को मिला। काफी सारी स्टेट्स की मेरिट लिस्ट आई, वहां पर हर पिछले साल के मुकाबले बहुत कम बच्चों मतलब आपको काफी गिरावट देखने को नजर आ रही है। उसके बाद हम सेकंड रीजन ये देखते हैं कि जो बजट इंक्रीज हुआ, बजट केवल एक पर्टिकुलर एरिया में इंक्रीज नहीं हुआ। मेजरली जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज थी, प्राइवेट कॉलेजेस थे, चाहे वो स्टेट के अंदर थे, हर जगह आपको बजट इंक्रीज होता हुआ नजर आया। थर्डली आप यहां पर देखिए कि जो एनएमसी था उसने काफी सारी सीट्स भी इंक्रीज करी थी। बहुत सारे नए कॉलेजेस भी आए थे, चाहे वो डीम्ड में थे, चाहे वो स्टेट प्राइवेट में थे, बट उसका इंपैक्ट भी यहां पर देखने को मिलता है। उसकी अब हम यहां पर बात करते हैं कि जो जितने भी जो कॉलेजेस हैं जो बहुत ही लोअर कट ऑफ पर क्लोज हुए हैं, जैसे कि जहां पर बजट बहुत ज्यादा हाई रहता है। आप जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखेंगे, श्री लक्ष्मी नारायण है, भरत है, श्री सत्य साई है, ये जितने भी ऑप्शंस 1,40,40,000 1,50,00,000 की रेंज में हैं, ये जस्ट क्वालिफाइड की रेंज पर भी मिले। रीजन इज व्हाट? बजट, क्योंकि बजट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को इससे सस्ता बजट या इसका सिमिलर बजट अपने नियर बाय स्टेट्स के अंदर भी मिलता हुआ नजर आया, तो जिसकी वजह से उन्होंने अपनी स्टेट को या बहुत दूर जाना इतनी जल्दी प्रेफर नहीं किया। अब यहां पर यह समझना है कि क्या आने वाले राउंड्स के अंदर भी इसमें कट ऑफ ड्रॉप करेगी, तो डेफिनेटली आपको कट ऑफ ड्रॉप होती हुई नजर आएगी। क्योंकि जब आप इसकी मेरिट जो अलॉटमेंट लिस्ट है उसको गो थ्रू करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि जो ओपनिंग रैंक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने स्टार्टिंग में इस कॉलेज को लिया है, उन सब बच्चों के पास इसके लगभग हाफ बजट रेंज में बहुत सारे ऑप्शंस निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि वो बच्चे ऑल दूसरे ऑप्शंस को ऑप्ट करेंगे और ये सारी सीट्स इवेंचुअली आपको राउंड 2 में खाली होती हुई नजर आएंगी। और यहां पर आपको राउंड 2 के अंदर भी ड्रॉप देखने को मिलेगा, देन फर्दर राउंड 3 के अंदर भी ड्रॉप देखने को मिलेगा। राउंड 3 में ड्रॉप इसलिए क्योंकि वहां पर एनआरआई सीट्स की कन्वर्जन होगी। इसके अंदर कोई भी, मेरे को नहीं लगता कि जिस तरीके से एनआरआई का सिनेरियो इस समय मार्केट में चल रहा है, यानी कि पहले तो स्पॉन्सर एनआरआई से चल जाता था, अब स्पॉन्सर एनआरआई की डेफिनेशन भी चेंज हो गई, तो जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ एनआरआई कैंडिडेट्स कम रहेंगे। यहां पे तो एक भी सीट नहीं भरेगी और ये सारी सीट्स एक्चुअल में कन्वर्ट हो जाएंगी और बाद में और कट ऑफ आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा इन कॉलेजेस में। बट अगर मैं कुछ अच्छे कॉलेजेस की बात करूं, जैसे कि कलिंगा की बात करें, एमएमयू मौलाना की बात करें, आईएमएस सम्स की बात करें, जहां पर जो बजट है बहुत ही नॉमिनल है, 1 से 10 के बीच में है, यहां पर जो कट ऑफ गई है, नो डाउट यहां पर भी ड्रॉप हुआ है इन कट ऑफ के अंदर, बट स्टिल आप समझिए कि अब क्या यहां पर राउंड 2-3 में और ज्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगा। राउंड 2 में चांसेस हैं कि आपको अगेन यहां पर कुछ हल्का फुल्का ड्रॉप जरूर देखने को मिले, बट जो मेजर ड्रॉप है वो आपको राउंड 3 में देखने को मिलेगा। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे बहुत क्लियर सा रीजन है कि जो बच्चे यहां पर ये सीट्स ले रहे हैं, क्या उनके पास इससे बेटर ऑप्शंस कहीं और अवेलेबल हैं। तो अगर आप देखिए कि अगर ये बच्चा कहीं और जाता भी है तो सस्ते का तो कोई बहुत बड़ा फैक्टर नहीं आएगा, क्योंकि लगभग इस बच्चे को जो ऑप्शंस मिलेंगे वो 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ इसके बीच में ही मिलने वाले हैं। तो 8-10 लाख रुपए के पीछे बच्चा बहुत जल्दी शिफ्ट नहीं करेगा, वो क्वालिटी को ही देखेगा। यहां पर नो डाउट क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है बच्चों को। तो ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे अपने बेस्ट ऑप्शंस जो अदर स्टेट के अंदर है उनको भी स्टडी करते रहेंगे राउंड 2 तक, और इन ऑप्शंस को भी होल्ड करके रखेंगे, यानी कि वो फ्लोट कर लेंगे, अपग्रेडेशन वाले प्रोसेस के अंदर डालेंगे। अगर उन्हें राउंड 2 में कोई बेटर ऑप्शन मिल जाता है तो वो 2 लाख रुपए की सिक्योरिटी का फोरफिट करवा के अपने दूसरे ऑप्शंस के अंदर
मूव करेंगे। तो यहाँ पे राउंड 2 में वैकेंसी कम देखने को मिलेगी। राउंड 3 के अंदर जब एनआरआई कन्वर्ट होगा तो नो डाउट आपको शायद कुछ यहाँ पर गिरावट देखने को मिले। अब अगला सवाल ये आ जाता है कि जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट हो गया है उन्हें करना क्या चाहिए। उनको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि जो भी उनको कॉलेजेस अलॉट हुए हैं उन कॉलेजेस से कांटेक्ट करें और एग्जैक्ट उनकी क्या फीस बन रही है, टोटल पैकेज क्या रहने वाला है, उसके बारे में आज ही डिस्कशन कर लें, ताकि बाद में आपको कोई भी ऐसा ना लगे कि आपने एक गलत बजट सोचकर वहां पर एडमिशन लिया था। और सेकेंडली आपके क्या ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं उसकी प्लानिंग अभी आप करके रखिए। देखिए कि कहाँ कहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, किस बजट रेंज के अंदर मिल रहे हैं, किस पर्टिकुलर राउंड के अंदर मिल सकते हैं। उन सारे फैक्टर्स को स्टडी कीजिए और अकॉर्डिंगली अपनी प्लानिंग कीजिए। जिन बच्चों को अभी तक ऑप्शंस नहीं मिले तो उनको देखना होगा कि कौन से ऐसे ऑप्शंस थे जो वो राउंड 1 में मिस कर गए, यानी कि ऑप्शंस उन्हें मिल सकते थे बट उन्होंने उन ऑप्शंस को कंसीडर नहीं किया, तो उनको उन ऑप्शंस को भी अब कंसीडर करना चाहिए। स्टेट्स की अभी राउंड 1 की काउंसलिंग ही चल रही है, तो मैक्सिमम चॉइस फिलिंग वहां पर करें क्योंकि अभी सिक्योरिटी फोरफिट नहीं होने वाली है। ऐसा ना हो कि कोई कॉलेज पसंद नहीं है तो उसको भरा ही नहीं, भर दीजिए, चाहे उसको लास्ट में भरिए, क्योंकि वहां पर अगर वो कॉलेज आपको मिला भी तो वो लास्ट ऑप्शन होगा। आपको अगर वो पसंद ना आया तो उसको छोड़कर आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला। बट हो सकता है कि मार्केट सिचुएशंस बहुत ज्यादा टाइट हो जाए और आपके हाथ से वो ऑप्शंस भी निकल जाए। तो अपने स्कोर पर सारे ऑप्शंस को वर्कआउट करें जो भी आपके बजट के अंदर फॉल करते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके स्कोर वाइज हम आपके लिए प्लानिंग करें तो गिवन नंबर्स पर आप हमारे साथ कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।